कैपेसिटर के फॉर्मूले एक साथ देख लेते हैं हम। फॉर्मूला ऑन टिप्स एक साथ याद कर लेते हैं सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में वो था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। पहला फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट फॉर्म में PPC लिखा है मैंने से। तो इसका फॉर्मूला क्या था PPC का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या था, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर उसमें मीडियम है प्लेट्स के बीच में क्या है, मीडियम है कोई, तो उस टाइम क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स इंक्रीज होता है। जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम है तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसी के हिसाब से हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज होएगा। तो C इज इक्वल टू ए के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया हमारा। फोर्थ फॉर्मूला हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग स्लैब पार्सली बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में अगर स्लैब प्लेस है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसका कैपेसिटेंस का हमने डेरिवेशन भी करा था, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, कर रखा इसका डेरिवेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये इसकी डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर कैपेसिटर्स जो है हमारे वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है, तो इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या रखना है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो V रिमेन सेम, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, V रिमेन सेम, वोल्टेज सेम रहनी चाहिए, मगर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। चार्ज Q1 Q2 Q3 होगा, मगर V हमेशा मतलब पैरेलल में V सेम रहेगा, Q चेंज हो जाएगा। छठा फॉर्मूला हमारा, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमारे कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी कैपेसिटेंस होंगे, कैपेसिटर्स होंगे, उसी हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इसमें सीरीज में, पैरेलल में क्या सेम था, पैरेलल में सेम था V, और क्या डिफरेंट था, Q। इसमें उल्टा हो इसका, सीरीज में क्या डिफरेंट है, V इज डिफरेंट, V1 V2 V3 होगा, मगर Q जो हमारा चार्ज होगा वो सेम रहेगा। तो याद रखने वाली बात है, ये न्यूमेरिकल में भी काम आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी काम आते हैं। अगर पैरेलल में आएगा तो V जो होगा हमारा सेम होगा, Q डिफरेंट होगा। अगर सीरीज में बात करें तो V डिफरेंट होगा, Q सेम होगा। तो एक का याद कर लो, पैरेलल का या सीरीज का, उसका अपोजिट दूसरे में कर देना। अगला 7वां फॉर्मूला हमारा, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर्स। कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, उसके फॉर्मूले हमने 3 डेरिवेशन करे थे, इसके भी डेरिवेशन है, इससे पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। C इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, पहला फॉर्मूला। दूसरा C इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला C इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। इस फॉर्मूले में आप बार बार वैल्यू चेंज करते रहिए, दोनों फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये इसका डेरिवेशन हो जाता है तो उसके बाद बस इसमें वैल्यू चेंज करनी होती है, C इक्वल टू Q अपॉन V रख दिया, V इक्वल टू रख दिया वैल्यू, तो ये दो इसी से आ जाता है इनमें। तो एक ही याद हो जाना चाहिए, दूसरा अपने आप, ये दूसरा और तीसरा दोनों अपने आप ही आ जाएंगे। एक 8वां देखते हैं हम फॉर्मूला, एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर। कितनी एनर्जी लॉस्ट करेगा कैपेसिटर, इसका न्यूमेरिकल करा था हमने कि एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल कितनी होगा, तो उसका डेरिवेशन हो रखा है, तो आप इससे पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा इसका डेरिवेशन भी। U इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। इसमें क्या होता है, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो एनर्जी लॉस हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया अगर कि एनर्जी लॉस बाय कैपेसिटर किस फॉर्म में होती है, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी लॉस होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हमारी एनर्जी रिलीज होती है व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगला टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल। इससे न्यूमेरिकल जो हमारा ना वो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है आपको, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है, तो ये थोड़ा नोट करके बना लीजिएगा। इफेक्ट ऑन
किस में इफेक्ट आएगा। फिर वन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डायरेक्टरी स्लैब इज इंट्रोड्यूस, जब बैटरी कनेक्टेड है मगर डायरेक्टरी स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। अगला व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड और डायरेक्टरी इज इंट्रोड्यूस, अगर बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तब डायरेक्टरी स्लैब डाला तो क्या होगा। तो ये तरह तरह के केसेस हैं। तो इफेक्ट ऑन, पहला देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क आएगा अगर बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया हमने, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था C = K/A/ε/T। तो कोई भी अगर मीडियम आता है तो जितना उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसी के हिसाब से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो C' = K × C। दूसरा देखते हैं, जब बैटरी इज डिसकनेक्टेड और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस, बैटरी डिसकनेक्ट होगी मगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है, तो कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है तो वो K टाइम्स इसमें भी इंक्रीज करेगा। तो दोनों में ही C' की वैल्यू क्या आ रही है, KC, क्या आ रही है, KC। तो चाहे बैटरी डिसकनेक्टेड रहे या कनेक्टेड रहे, जो वैल्यू हमारी वो आएगी कैपेसिटेंस की KC। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर बैटरी कनेक्टेड है और डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या है जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बैटरी कनेक्टेड है मतलब वोल्टेज सेम रहेगी, तो V' = V। बैटरी कनेक्टेड है ना, तो V' = V, वोल्टेज उतनी रहेगी, वोल्टेज कम नहीं होगी ना ज़्यादा होगी, उतनी ही रहेगी। बैटरी अब कम डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी क्या होगी, हटा दी, तो बैटरी निकाल दिया तो हमने वोल्टेज कम हो जाएगी, वोल्टेज गिर जाएगी। कितने से गिरेगी, वो जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायलेक्ट्रिक स्लैब का जितनी वैल्यू होगी। तो अगर उसकी वैल्यू K है तो 1/K टाइम्स से हमारी वोल्टेज गिर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो बैटरी तो इसमें कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है, बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, तो डिस्कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कम हो जाएगी। तो कितने से कम होगी, जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब की वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू उसकी K है तो 1/K टाइम से डिक्रीज हो जाएगी। फिर देखते हैं चार्ज स्टोर पे क्या वैल्यू पड़ेगी। देखो बैटरी इस वाले में कनेक्टेड है तो चार्ज इंक्रीज करता रहेगा, बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज देगा 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 और देगा और देगा, तो उसका जो वैल्यू है इंक्रीज होती जाएगी। कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, जितना कितनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू K है तो K टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो चार्ज जाना तो बंद हो जाएगा, जितना पहुंच गया तो उतना ही रहेगा उसमें। अगर मान लीजिए Q चार्ज पहुंच गया था उसमें, तो Q' = Q रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड। बैटरी क्या है, इसमें कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी देखो चार्ज बढ़ेगा, बैटरी कनेक्टेड है चार्ज बढ़ेगा ना। तो U = हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, U = फॉर्मूला था हमारा U = ½ Q² C। U = वैल्यू थी हमारी U = ½ Q² C। अगर हमारी Q बड़ा है K टाइम्स तो हमारे एनर्जी भी बढ़ेगी K टाइम्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू क्या है, K है। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड होगी, बैटरी क्या होगी, डिसकनेक्ट होगी, तो जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है वो भी कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम होगी, 1/K टाइम्स, जितनी डायरेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू है। दोबारा देख लीजिए एक बार, कैपेसिटेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी दोनों में K टाइम्स इंक्रीज होना है, कैपेसिटेंस दोनों में K टाइम इंक्रीज होता है। बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड में वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डिस्कनेक्ट होगी तो 1/K टाइम्स डिक्रीज होएगी। कनेक्टेड है बैटरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E' = E रहेगा, मगर ये डिक्रीज हो जाएगी 1/K टाइम से। चार्ज पे देखते हैं, चार्ज सोर्स। चार्ज देखो बैटरी कनेक्टेड तो चार्ज इंक्रीज करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो K टाइम्स ये इंक्रीज होगा। मगर अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज हो जाएगा नहीं, तो वो Q' = Q रहेगा, Q' = Q रहेगा। एनर्जी स्टोर पे देखते हैं, एनर्जी किस में डिपेंड करती है, चार्ज पे। इसमें अगर चार्ज K टाइम्स बढ़ा है तो एनर्जी भी इसमें K टाइम्स बढ़ेगी, ठीक है। U' क्योंकि इसमें एनर्जी जो हमारी Q पे भी डिपेंड करती है और V पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर इसमें देखिए U' है, बैटरी क्या होगी, डिस्कनेक्ट है, तो इसमें जो पोटेंशियल है V है हमारा वो 1/K आ गया, तो इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल 1/K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा।